आपके नेता बोले कि नहीं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। आप समझ रहे हैं इस तरह के बयान का क्या मतलब है? 2020 के दंगों को अभी दिल्ली भूली नहीं है। अभी तो कम से कम शांति और व्यवस्था के साथ दिल्ली वाले आगे बढ़े हैं। फिर एक बयान लेकर आया जाए कि नहीं क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, हम इसको भूलेंगे नहीं। हिंदू मुसलमान कहाँ गया? मैं ऐसे तमाम मंदिर जानती हूँ जिसके सामने के अतिक्रमण को हटाया गया। मैं ऐसे तमाम मंदिर जानती हूँ जब रोड वहां पर बनाई जा रही थी तो उन मंदिरों को हटाया गया। तब तो आकर हिंदू समाज या हिंदुओं का कोई नेता इस तरह का बयान देता नहीं है कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। मुझे लगता है हमारे देश के कुछ नेताओं को इससे ऊपर उठना होगा। एसटी हडसन आपके सांसद हों या आपके रामपुर वाले सांसद हों या फिर दूसरी तरफ आपके सहयोगी कांग्रेस के सांसद हों, इन लोगों को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान करके इस देश की या फिर दिल्ली की सियासत में अपनी राजनीतिक रोटी को आप सेक लेंगे, लेकिन आम लोगों को निशाना बनाकर उनके भीतर जहर भर देंगे। मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, मैं दोनों लोगों को समझा रही हूँ। मैं बीजेपी सपा दोनों को समझा रही हूँ कि मत आग से खेलिए, आग का खेल बहुत बुरा होता है। अमित जवई साहब, चित्रा जी हम कुछ कह लें, हम आपका बहुत आदर करते हैं, आपको मालूम है, बहुत सम्मान करते हैं आपका। ये सारा ज्ञान समाजवादियों को देंगी। ये कपिल मिश्रा, ये जो आतंकवादी ये बैठा हुआ है विधानसभा के अंदर, सीए मोमेंट में ये सब बेचारे लड़का लोग गुलफिशा से लेकर मीरान हैदर से लेकर कल निकले हैं जेल, लेकिन सबसे बड़ा आरोपी तो कपिल मिश्रा था जिसे दंगे फैलाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो दंगा की फैक्ट्री चलाती है उनको ज्ञान कोई नहीं देगा, क्योंकि मोहिबुल्लाह नदवी या हमारे दूसरे सांसदों ने कोई टिप्पणी कर दी, कोई उस जगह पे जाके खड़े हो गए। भाई रात में के अंधेरे में कौन सा आपको डेमोलिशन करना है? और आपका डेमोलिशन बुलडोजर संभल में चलता है, इनका तहसीलदार बहुत ट्रैफिक होता है, क्या बोलता है, कहता है छत घर से जुदा, बात है ना, लोगों को परेशानी नहीं हुई, आपको एक्शन लैंग्वेज समझिए। मेरा ये सवाल है, देखिए आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं बहुत अच्छा ज्ञान देती हूँ, तो ज्ञान मैं हर उस व्यक्ति को दूंगी जो संविधान में या फिर देश की कोर्ट में भरोसा करता है, और जो नहीं करता है उसको ज्यादा ज्ञान दिए जाने की जरूरत है। बीजेपी को मेरा ये सवाल है, नहीं मैं ये कह रही हूँ आपका खेल बुरा होता है, आप लोगों को मत भड़काइए। वहां पर मस्जिद को खरोंच तक नहीं आई है। मैं वहां पर थी, मैं बीती शाम को वहीं से रिपोर्टिंग कर रही थी। मैं वहां पर कम से कम 4 से 8 घंटे तक मौजूद थी। मस्जिद को खरोंच तक नहीं आई है। बारात घर को वहां पर बुलडोजर से गिराया गया है, डिस्पेंसरी को गिराया गया है। अरे यहाँ पर मुफ्त में क्या गरीब गुरबा लोगों को, तब तो कहीं भी गरीब गुरबा को बनाना हो तो कर दें। वहां पर कुछ लोग कब्जा करके और बैठकर गरीबों के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। नहीं, गरीब गुरबा के नाम पर वक्फ का नंबर खरीदिए, उसके बाद गरीब गुरबा के नाम पर बहुत नेताओं के पास पैसा है, दायरे में करते रहिए गरीब गुरबा की। वैसे तो नहीं कोई सेवा किया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है गौरव भाटिया जी इस पर जवाब देंगे, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी के आरोप आपने सुन लिए हैं, वो बार बार कपिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं। अरे मैं गरीब गुरबा का क्या मजाक उड़ाऊंगी? मजाक तो तमाम नेताओं ने बनाकर रखा है ना, गरीबों के नाम पर सियासत चलाते हैं और गरीबी दूर नहीं कर पाते हैं। मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ, और इस मुद्दे पर मैं बहुत गंभीर मोदी जी का मजाक उड़ा है अमेरिका में, लेकिन मैं फिर से मुसलमान पर आती हूँ। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। अरे छोड़िए, हिंदू मुसलमान सेट है, हिंदू मुसलमान को मालूम है ये भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, और 2027 में इनको जवाब देंगे हम उत्तर प्रदेश से। इनको जो है आपत्तिजनक बातें कही गई। एक मंत्री के लिए कहा गया आतंकी। तो चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहता हूं, ये तथ्य है, आपने कहा भाजपा और सपा दोनों के लिए आप कह रही हैं। जहां गलत एक पार्टी हो तो एक पार्टी का ही नाम लेना चाहिए, बराबरी मत करिए। मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बताया, आदेश पढ़ के सपा के प्रवक्ता नहीं आए हैं क्योंकि पढ़ने लिखने की आदत नहीं है। चित्रा जी आप बताइए, क्या मस्जिद का एक ईंटा भी हिलाया गया? क्या मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया? उत्तर है नहीं, सच्चाई यही है। और मालूम है क्यों? 3 ऐसी जगह थी जहां अतिक्रमण था, मस्जिद के लिए आदेश नहीं था, जहां बारात घर है उसको हटाने का आदेश था, और फुटपाथ सरकारी रोड पे अतिक्रमण था उसको हटाने का था। अगर कोई आतंकी है तो वो व्यक्ति है जो भारत माता को डायन कहता है। अलकायदा का आतंकी पकड़ा जाता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, और अब फिर से जब वर्दी को चोट लगती है क्योंकि वो अपनी कर्तव्य परायणता से ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये लोग पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपने एक सवाल किया, आपने पूछा, एसटी हसन ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कोई उत्तर मिला आपको? मैं सुनता रहा, नहीं मिला। अब्बू अब्बू कर रहे थे, तो इनके साथ दिक्कत क्या है? ये कहते हैं यहीं पे मस्जिद बनाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, तो लोग कहते हैं क्यों बनाओगे?
तो कहते हैं जमीन अब्बू की है, तो न्यायालय पूछेगा नहीं कितने बड़े कि जूते कौन खोर से हो तुम? अब्बू, तो इनके कितने मुंह में बड़े आता खोर है लोग हो, बताओ। कि औरंगजेब मेरे अब्बू हैं। अमेरिका से जूता पड़ ये रहा देखिए है, गाली गलौज करने जबान लगे नहीं खुल बीच रही में। है। सुनिए, गरीब गुरबा लोगों का सुनिए, चित्रा जी को चुप आपने कराइए पहले एक प्लीज। क्लिनिक ढहा ये दिया। तरीका वाह, सुनिए, वाह, हटिया शहंशाह जी को हो गए। चुप कराइए, अपनी बीच में अलग ना बारी गरीब में गुरबा लोग बोलेंगे। बियाह अपनी करते चर्चा में हैं आके घर में। गंदगी करते हैं। इतना अपनी टॉलरेंस बारी में नहीं है आपके बोलेंगे। अंदर। गौरव अपनी भाटिया अपनी जी ने बारी में एक होती बोलेंगे है तो अच्छा LIU लगेगा। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वो क्या कर रही थी रामलीला मैदान के ठीक ए, बगल मान में, नहीं, अखिलेश अगर यादव बड़ी जी पे तादाद फर्जी में बात लोग करोगे पत्थर तो इकट्ठा तुम्हें कर रहे रोकेंगे हैं, हम। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भड़काया जा रहा है एक दूसरे को। आतंकी है प्लीज क्या अपनी अखिलेश बारी में यादव? बात करेंगे, हमारे जब पास कोई काम ही आपकी नहीं बारी है। आएगी पत्थर प्लीज है, आप बोलेगा। पत्थर खाली एक इकट्ठा बार करेंगे उनको हम। बोलने दीजिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में, प्लीज अपनी अपनी बारी में। अभी जिस मस्जिद को लेकर यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है उसी पर रहते हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। गौरव भाटिया जी, आपकी LIU क्या कर रही थी? पत्थरबाज पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं, आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर वहां पर दंगे भड़काने वाला एक दूसरे को मैसेज किया जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह की बातें करते हैं, आप लोगों की नींद यानी कि प्रशासन की नींद तो तब टूटती है अरे ना चित्रा जब जी, सब कुछ हो इतना चुका लंबा होता है। चौड़ा तो उसके लिए सीधे तौर पर आप लोग भी तो जिम्मेदार हुए ना गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, मैं तो सैल्यूट करता हूं वर्दीधारियों को, सारे अफसरों को, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति चोटिल ना हो। चोट उन्होंने खाई। और आप कह रही है LIU क्या करती है? छतों पे पेट्रोल बॉम्ब रखेंगे। हमने देखा था ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में थे, दिल्ली में दंगे होते हैं, वहां पे गुलेल बना के रखी हुई है, वहां पे पत्थर इकट्ठे करते हैं। आप कहती है LIU क्या करती है? और शह कौन देता है? नेता दे रहे हैं, अखिलेश यादव, पिनरई विजयन, कांग्रेस के नेता। मैं समझता हूं वर्दी का मनोबल तोड़ने की बजाय हमें ऐसे नेताओं को चिन्हित करना चाहिए। और जो लोग झूठ फैला के कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जो लोग घर पे पत्थर रखते हैं, असली मुल्जिम वो हैं। LIU का ये काम नहीं है कि कहा दो पत्थर रखे हैं, ये पहले देखे। अरे पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं भीड़, और भीड़ चला रही है, उसके बाद भी संयम बरत रही है, तो वो पुलिस है। मैं समझता हूं उनको सैल्यूट होना चाहिए। और चित्रा जी, एक बात और कह दूं, ठीक है, ये कहते हैं कि रात में क्यों किया भारती जी, हाँ। आप मुझे बताइए, वो इतना तंग इलाका है, वहां पे रोड इतनी तंग है कि वहां बुलडोजर दिन में जा नहीं सकता, जनता को दिक्कत होती है। अभी रात में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अल्लाह अकबर के नारे लगा के पत्थरबाजी करी। अगर ये दिन में कर रहे होते तो क्या हाल करती पुलिस की और जो वर्दीधारी है और जो अफसर है। तो मैं समझता हूं बहुत विवेक का इस्तेमाल करके सही निर्णय लिया। अरे झूठ मत बोला करो यार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।